नमस्ते दोस्तों, क्या आपने आंध्र प्रदेश के ऊटी के बारे में सुना है? मैं निकी यूरिमोनियाज मेस्तस में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और ये समझती हूँ कि आप सब खुश है और खैरियत से है। तो चलो चलते हैं आंध्र प्रदेश के ऊटी की तरफ। आई होप आपने हमारा पिछला वाला वीडियो, वेडनेसडे वाला जो वीडियो था, अ ड्राइव टू होस्टली हिल्स आंध्र प्रदेश, तो ये वाला वीडियो आपने देखा होगा। उसका कंटिन्यूएशन वीडियो है ये। यहाँ पे भी आपको ढेर सारे नज़ारे हम दिखाएंगे और साथ ही में हमारा फाइनल डेस्टिनेशन भी दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। ढेर सारे समय गांव के रोड से ट्रैवल करने के बाद हम आ चुके हैं थोड़ा मेन रोड की तरफ और हमें ये एक प्यारी सी वाटर बॉडी दिख गई यहाँ पे और हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी। तो इस वाली नदी की खासियत ये है कि जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में, काफ़ी ब्यूटीफुल एक माउंटेन का व्यू हमें मिल रहा है यहाँ से। यहाँ पे भी वातावरण जो है काफ़ी शांत था, काफ़ी पीसफुल था और जैसे आप देख सकते हो नदी भी काफ़ी साफ सुथरी लग रही है। इवन नदी जो है वो काफ़ी बड़ी भी है। माउंटेन जो है वो काफ़ी ड्राई है। छोटे बड़े स्टोन्स आपको दिखाई देंगे माउंटेन के ऊपर। जो ट्रीज़ है, जो हरियाली है वो थोड़ी कम है इस माउंटेन पर, तो शायद ये ऐसा ही होगा इसका फॉर्म, या फिर क्लाइमेट की वजह से ऐसा है, पता नहीं। लेकिन ओवरऑल जो है ये एरिया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, काफ़ी ड्राई है और काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे। और जो नदी है वो भी काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हो वीडियो में। तो यहाँ पे रुकाने का एक्सपीरियंस भी सच्ची में बहुत ही ग्रेट था। यहाँ पे भी थोड़ी सी पोजिंग और फोटोशूट के बाद हम आगे निकल पड़े। हमारा एक ही लक्ष्य था कि सनसेट के पहले कैसे भी पहुंचना है हिल टॉप पर। तो जाते जाते हम ये नज़ारों को भी एंजॉय कर रहे थे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ये जो हिल्स है वो काफ़ी हमें लोकेशंस पर दिखाई दे रही थी सामने। एंड साथ ही में ढेर सारी वाटर बॉडीज़ फिर से हमें दिखाई दी। ढेर सारे फार्मिंग फील्ड्स रास्ते पे और भी हमें दिखे और साथ ही में छोटे मोटे टाउन्स भी दिखे। आप जब हिल के बेस पे पहुंच जाते हो तभी आपसे एक एंट्री फ़ी ली जाती है। तो उसका अमाउंट शायद 50 के अंदर ही है, तो जैसा व्हीकल है उसके हिसाब से अमाउंट लिया जाता है। ये एक एंट्री फ़ी है टुवर्ड्स द हिल। जब हम ऊटी वगैरह जाते हैं तो काफ़ी सारे हेयरपिन बेंड्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हेयरपिन बेंड्स है वो कम है कंपैरेटिवली। लेकिन व्यू जो है वो आपको काफ़ी सारा दिखाई देता है यहाँ पे भी। तो अगर आप गाड़ी वगैरह रुका के व्यू वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हमने गाड़ी नहीं रुकाई थी क्योंकि हमें सनसेट से पहले वहाँ पे पहुँचना था। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बता देती हूँ कि आप जैसे ही हिल चढ़ोगे उसके बाद आपको कोई भी पेट्रोल पंप या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहले ही अपने टैंक को फुल रखिएगा। एंड अदर थिंग इज़, अगर आपको चाय पानी वगैरह कुछ भी चाहिए तो ये जो हिल का जो बेस है वो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा टाउन आपको दिखेगा, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। ऊपर ऑप्शंस है, नहीं है ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे इस पहाड़ को चढ़ोगे वैसे वैसे आपको ढेर सारे यूकैलिप्टस के जो ट्री है वो आपको दिखाई देंगे। साथ ही में जो गर्मी थी, जो ड्राइनेस थी वातावरण में इतने देर के यात्रा में, वो सारी जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। कम्प्लीटली अभी डिफरेंट आपको महसूस होगा यहाँ का टेम्परेचर। तो कहा जाता है कि मिनिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है, और जो ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 30 डिग्रीज तक चला जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस। कार की विंडोज़ जो है आप बिंदास ओपन रख सकते हैं और फ्रेश एयर को ब्रीथ कर सकते हैं। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन दैट इज़ होस्टली हिल्स पर पहुंच चुके हैं और आपको हम ये बता देते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है जहाँ से आप ब्यूटीफुल नज़ारे को एंजॉय कर सकते हो। हम जो है विस्पर विंड्स व्यू पॉइंट की तरफ चले जा रहे हैं और ये जो है एक रिजॉर्ट की तरफ से इसका रास्ता आता है। उसके अलावा गवर्नर्स बंगलो के पीछे साइड पे भी एक व्यू पॉइंट आता है। फिर एक गाली बंदलू विंड रॉक्स है जो कि 300 मीटर दूरी पर है लोकल बस स्टैंड से, जिसका नाम है गाली बंदा। होस्टली हिल्स की जो सी लेवल से हाइट है वो लगभग 4200 के ऊपर है, 4200 फीट के ऊपर आती है।
W.D. हॉर्सली करके एक ब्रिटिश कलेक्टर थे 1870 जो वर्ष था उसके आसपास, तो उनका नाम इन हिल्स को दिया गया है। पर इस हिल का एक लोकल नाम भी है जिसे कहा जाता है येनुगुला मल्लम्मा कोंडा। तो येनुगुला का मतलब है एलिफेंट्स और मल्लम्मा जो है वो एक सेंटली, एक साधु महिला थी जो एलिफेंट्स के साथ इस हिल टॉप पे रहती थी। तो होसली हिल्स आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली टाउन से लगभग 9 माइल यानी कि लगभग 14 से 15 किलोमीटर के बीच के दूरी पर है। क्राउडेड था एरिया, तो अच्छे व्यू के लिए थोड़ा सा आगे चल के हम आ गए और हमें दिख गया ये ब्यूटीफुल व्यू, जहाँ से ब्यूटीफुल ये वैली जो है वो आपको दिखाई देगी और साथ ही में पहाड़ों की जो श्रृंखला है सामने वाले एरिया में वो भी आपको दिखाई देती है। तो जैसे कि हर एलिवेशन पे जाके, हर एक हिल टॉप पे जाके जैसा मज़ा आता है, वही मज़ा, सेम मज़ा यहाँ से भी आ रहा था। तो अगर आपको भी एक्सपीरियंस करना है ये सब तो निकल पड़िए हॉर्सली हिल्स अगले वीकेंड पर। सनसेट और जो सनराइज होता है वो ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। तो इसे देखने के लिए लोग कहाँ ना कहाँ जाते हैं, कभी बीच पे जाते हैं, कभी माउंटेन पे जाते हैं, किसी किसी को अपने घर के बालकनी से ही दिख जाता है। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो हम भी बैठ गए वहाँ पे पीसफुली इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए। ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पे जब आप आते हो तभी खुद का और साथ में जो है आपके फैमिली या फ्रेंड्स जो भी है उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही डेंजरस हो सकता है कभी भी, मतलब रॉक वगैरह स्लिप हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूर एक दूसरे का ध्यान रखना, कोशिश करना कि ज़्यादा जो एंड है एंड पे ना जाए और मैक्सिमम सेफ साइड पर ही रहे। एक सरप्राइजिंग और शॉकिंग बात ये हुई कि हमारी रिटर्न जर्नी में जब हम पहाड़ उतर रहे थे तभी हमने एक सांबर डीर को स्पॉट किया यहाँ पे, और काफ़ी बहुत ही क्विक था। और एक स्पेशल बात है होसली हिल्स के आसपास कि यहाँ पे एक यूकैलिप्टस का पेड़ है जो 150 साल पुराना है। तो उसकी एज जो है वो 150 ईयर्स ओल्ड है, काफ़ी ब्रॉड है। तो हम उसे ढूंढते ढूंढते चल तो पड़े थे लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए, काफ़ी अंधेरा हो चुका था ऑलरेडी। अगर आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लीजिएगा। गलीबंदा या गालीबंदा जो भी प्रोनाउंसिएशन है इस व्यू पॉइंट का, इसे इंग्लिश में विंडी रॉक का नाम दिया गया है। तो यस, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका था, तो इसकी वजह से ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाए इस सेक्शन पर। लेकिन ये है वो एरिया गलीबंदा। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ, रिटर्न बैंगलोर जाते समय हम लोग ने विलेज के रोड को नहीं लिया था क्योंकि अंधेरा है, सेफ़ नहीं होगा। तो इसकी वजह से जो मेन रोड है या फिर हाईवे है उसी साइड से हम जा रहे थे। तो रोड्स कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी ख़राब थे। तो अगर आप इस साइड में जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर ही जाइएगा, क्योंकि अब हमारा जो ड्राइव था वो काफ़ी स्लो हो रहा था इन ख़राब रोड्स की वजह से। तो घर पे पहुँचते पहुँचते 1:30 के आसपास तो हो ही गया था आफ्टर डिनर। तो होसली हिल्स की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। तो अगर आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले जर्नी और अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। बाय बाय।